नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है सोशल कनेक्ट का, जिसमें हम किसी न किसी शख्सियत की दिल की बात को इस सोशल कनेक्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं विषय उठाने वाला हूं वो है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ। और धार्मिक आस्था में मैं इतना ही कहूँगा कि किसी ने सच ही कहा है कि भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई कोई मानता है। सिद्धांतों को तो सभी मानते हैं, लेकिन सिद्धांतों पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। दोस्तों, लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास रखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आज हम जिनसे आपका रूबरू कराने वाले हैं, जिस शख्सियत से, वो एक साधारण व्यक्ति हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, लेकिन वो धर्म के प्रति बहुत ही ऐसी आस्था रखते हैं कि उनको लगता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है उस दर से ही मिला है। भगवान से जुड़ने के बाद, गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे अपने जीवन में तरक्की मिली है, जीवन में खुशहाली आई है। तो वो मैंने जब गुरु का लड़ पकड़ा तभी मुझे ये सब कुछ मिला। जी, हम बात कर रहे हैं कमल रामपाल जी, जो शिवनगर के निवासी हैं और कमल प्रॉपर्टी के वो प्रोप्राइटर हैं। कमल रामपाल जी से हम बात करते हैं और जानते हैं जिस दर को वो मानते हैं और पूर्ण आस्था रखते हैं, तो ऐसा उनके जीवन में कब हुआ और क्यों हुआ, और वो अपनी दिल की बात को दर्शकों तक किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। तो सीधे बात करते हैं कमल रामपाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हर जी, आप आए हमारे ऑफिस में, मेरा सौभाग्य। और रही बात, पहले बात वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। आस्था और विश्वास का जो क्वेश्चन है वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। दुनिया में लोग जो है विश्वास को बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये कि मैं एक हिंदू समाज से होके मैं आज रेगुलर चांदनी चौक शीलन साहब डेली आता हूँ, क्योंकि मेरा एक आस्था और विश्वास उस दर से जुड़ा हुआ है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ। मेरी मदर गई थी सन 2012 4 जनवरी को। मेरे फादर को गए 20 साल हो गए हैं, 20-21 साल। तो मेरे को इस सज्जन ने समझाया कि ज़िंदगी में तुम तरक्की करनी है या तो एराइज करना है तो ये दर पकड़ ले। तो जब उसने मेरे को इस दर का नाम दिया, चांदनी चौक शीशगंज साहब, तो थोड़ा सा मैं डरा। मैं कहा रोज़ जाना है? कहता रोज़ जाना है। मैं कहा चलते हैं। मैंने स्टार्टिंग की जर्नी अपनी, उस जर्नी के साथ मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, लेकिन वो जर्नी में सारे के सारे भाग इतनी जगह वो कहते हैं बहुत दूर है यार, वो टाइम नहीं लग पाता, बहुत मुश्किल जाना आना। लेकिन मैंने उनको जाने के लिए बड़ा ट्राई किया कि तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी चले गए। लेकिन मैं इस दर पे जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा एक आस्था और विश्वास था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे सर पे पेरेंट्स नहीं हैं, नो फादर नो मदर। तो मेरी ज़िंदगी में मेरा बाप और माँ, जो मैं जब मानता हूँ अपने गुरुदेव साहब जी को मानता हूँ, और मेरी श्रद्धा और विश्वास आज 10-11 साल में उनसे अटूट है। और अगर मैं इस दर पे नहीं जाता तो एक अंदर की फीलिंग होती है कि तूने कुछ छोड़ दिया ज़िंदगी में। छोड़ इट मीन्स अपना एक जो दर है, जो तेरे माँ बाप हैं, जिसे तूने रोज़ मिलना और रोज़ मांगना है। तो मैंने इस दर पे रेगुलर जाता हूँ, बाबा जी की कृपा से रोज़ नित्यम है कि जाना ही जाना है। जी, धर्म के प्रति आपकी आस्था, गुरु महाराज जी के प्रति आपकी आस्था अटूट है और वो बनी हुई है, बरकरार है। प्रतिदिन आप गुरु महाराज जी के दर्शन दीदारे करने जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बदलाव जाने से ही आया? बिजनेस में खुशहाली, मन में खुशहाली, घर में खुशहाली, क्या आपको यहीं से प्राप्त हुई? सर, जब से मैंने दर पकड़ा है, मेरी पीठ का पीछे नहीं लगी आज तक। मतलब ये लगा लीजिए, धन दौलत भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है। मेरा बुरा वक्त भी अगर कोई आया लाइफ में, तो मैं उस बुरे वक्त में भी मेरा टाइम निकल गया, क्योंकि मेरा एक आस्था और इस विश्वास इतना अटूट है कि मैं टूटेगा नहीं ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो सोच है, आप धन दौलत के लिए भागते हैं ना, मैं धन दौलत के लिए नहीं भागता। मेरा एक विश्वास है कि धन दौलत तो अलग चीज़ है, और जो आपको मिलेगी मिलेगी। मेरी जो अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि जब मैं उन लाशों के अंदर पड़ा हूँ, उस लकड़ों को जल रहा हूँ, तो मेरा विश्वास जो 7 बंदे खड़े होंगे वो ये कहेंगे कि डेली आता चंद गुरुद्वारे शीशगंज साहब, शायद इस मरने से उनको एक प्रेरणा मिले ज़िंदगी के अंदर कि ये एक इंसान है जिसकी सोच थी लाइफ के अंदर, थिंकिंग थी, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो ज़िंदगी में आएगा, वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दो। आप उस पैसे के पीछे भागोगे तो फिर आपको पैसे के पीछे कुछ नहीं मिलना। जो आपने कमाना है वो ये कमाना है कि जिस दर जा रहे हो उस दर की कमाई वो अपने घर पे लेके आओ, अपने 20 बच्चों को दो, इस समाज में दो।
क्योंकि समाज में लोगों में क्या है कि आज की डेट में रब के प्रति कोई गर्व नहीं है। अभी जैसे 2 साल पहले कोविड आया, डेथ हुई, तो लोगों ने भगवान का नाम चालू कर दिया, हे भगवान बचा लो, हे भगवान। पहले भगवान नहीं थे क्या? भगवान पहले भी थे, लेकिन हमारी आस्था विश्वास उस टाइम थी नहीं। और आज फिर वही टाइम निकल गया, कोविड निकल गया, सब उसी काम में लग गए हैं। तो मेरी एक आपके नजरिए से रहती है कि आज भी डेट में आप भगवान के प्रति जितना विश्वास बना सकते हैं उतना विश्वास आप बनाइए। ये कहते हैं आस्था में विश्वास। मेरा विश्वास उस दर पे इतना है कि जब से मैंने चालू किया मम्मी के जाने के बाद, मैंने अपनी फैमिली में बहुत सुकून देखा है। मैं जिंदगी बहुत कुछ सुकून, क्या मतलब उस सुकून इतना है उस दर पे जाके कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का माध्यम यह है कि आप जिस चीज़ पर भी अमल करें, कोई भी धर्म के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करें, तो मेरी सोच यही है कि आप उस पर अमल करें और उसके दर पर रास्ते पे चलें, क्योंकि आपको अपने घर को खुशहाल करने का तरीका आपके अपने हाथों में है। आप जो करेंगे वही मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिनमें अच्छे कर्मों को लो, ताकि हमारे अच्छे कर्म हमारे 20 बच्चों को लगें और उनके भाग लगें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस दर पे भी जाएं, जिस आस्था और विश्वास पर विश्वास करना चाहते हैं, उस पे आप अमल और सिद्धांत को बनाए रखें। अपना विश्वास कभी खत्म ना होने दें, अपने सिद्धांत को बना के रखें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। जी, तो ये थे कमल रामपाल जी, जिनकी अटूट आस्था, जो हिंद की चादर, शहीदों के सरताज जिन्हें कहा जाता है, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के प्रति इनकी आस्था अटूट है। प्रतिदिन ये गुरुद्वारे में दर्शन दीदारे के लिए जाते हैं और अपनी खुशहाली के साथ साथ ये सभी समाज की, देश की और विश्व के कल्याण की भी वहाँ मनोकामना करते हैं। हम भी इन गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि इनकी आस्था यूं ही बनी रहे और इनकी दिल की बात जब आप तक पहुंचेगी तब आप भी धर्म के प्रति अपनी आस्था को बरकरार बनाए रखें, क्योंकि जब धर्म के प्रति आस्था रहेगी, आपके मन के अंदर संतुष्टि आएगी, वो संतुष्टि ही खुशहाली का रूप लेकर आती है। और जब दिल खुश होगा, मन संतुष्ट होगा, तब जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद।